अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, शायद ही कोई हफ्ता बीतता होगा जब वो कोई नया बवाल ना काटे। अब सर जी ने भीख मांगने के लिए हाथ में कटोरा ले लिया है और वो भीख गलतफहमी में मत रहिएगा, दिल्ली वालों के लिए, आपके लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि उन्हें आप जानते हैं विज्ञापन का इतना लंबा चौड़ा खर्चा है, फ्रीबीज है, तो उसके लिए चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरत तो उन्हें विज्ञापनों के लिए है। तो अब वो कुछ ना कुछ नया पैंतरा अपनाते रहते हैं। एक और नया पैंतरा उन्होंने अपनाया, हालांकि उनके पास जो है वो कभी पूरा नहीं होता, जो कर सकते हैं वो करते नहीं। तो नया बखेड़ा तो जरूरी है सर जी के लिए, ताकि लाइमलाइट में बने रहें, रोना चालू रहे और आरोप भी लगाते रहें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। वैसे तो हमारे सर जी और शिकायतों विवादों का बहुत ही गहरा रिश्ता है, इसीलिए कभी किसी के खिलाफ शिकायती पत्र लिखते हैं तो कभी मीडिया के सामने नौटंकी करते हैं, पर्चे लहराते हैं, पोथी लेकर आते हैं, और अगर इन सब से भी काम न बने तो सर जी सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, कोर्ट से भी अक्सर सर जी को लताड़ लग जाती है, फटकार पड़ जाती है, लेकिन सर जी को इसका कोई असर नहीं होता। सर जी और एलजी के बीच टकराव की तो लंबी फहरिस्त है, कितने वीडियो मैं ही बना चुकी हूं, उस पर लेटर वॉर लगातार चलता रहता है। वैसे तो राज्य सरकार का जो काम है वो है जनता के लिए उपलब्ध संसाधनों में और केंद्र से जो मदद मिलती है उसके आधार पर काम करना, लेकिन ऐसा लगता है सर जी की सरकार यानी दिल्ली सरकार का मुख्य काम है विवाद करना। केजरीवाल ने अब एक नया हंगामा शुरू किया दिल्ली सरकार के बजट को लेकर। सर जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने दिल्ली के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। यानी सर जी का एक नया रोना शुरू हो गया। दिल्ली में फंड की कमी यानी कि पैसे को लेकर हर वक्त सर जी रो रहे हैं, लेकिन सर जी के पास विज्ञापन के लिए बहुत पैसा है, तभी तो 3 साल में 110 करोड़ के विज्ञापन दे देते हैं। और कभी उनकी जो वित्त मंत्री हैं, नई नई बनी हैं आतिशी, वो कहती हैं कि जीएसटी से हमने इतना कमा लिया जितना इतने साल में किसी ने नहीं कमाया। तो भाई या तो आपके पास पैसा आ रहा है या तो आपके पास फंड है या नहीं है। ये गोल गोल बातें कभी इधर कभी उधर समझ में नहीं आती, लेकिन सर जी की राजनीति तो आप जानते ही है ना, इसी तरह की राजनीति करते हैं वो। तो केजरीवाल जी ने अब 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के गठन से पहले जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनको एक पत्र लिखा। जाहिर सी बात है उनका पत्र तो शिकायती पत्र ही होगा, शिकायतें ही भरी होंगी उसमें। और सर जी के 3 ही फेवरेट काम है, आप जानते हैं, एक तो है शिकायत करना, दूसरा आरोप लगाना और तीसरा झूठ बोलना। एक और है नियम कायदा कानून न मानना। ये सर जी के बड़े फेवरेट काम हैं और ये सिर्फ यही करते हैं, बाकी दिल्ली के लिए कुछ नहीं करते। तो इस पत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया जाने का आरोप लगाया, वित्त मंत्री से केंद्रीय दरों में दिल्ली की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की। केजरीवाल जी फरमा क्या रहे हैं ये सुनिए। केंद्र सरकार बीते 23 सालों से दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमने केंद्रीय करों में दिल्ली की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बार लिखा, लेकिन केंद्र सरकार ने हर बार अनदेखा कर दिया। केजरीवाल जी आगे कह रहे हैं कि दिल्ली वाले केंद्र सरकार को 1.78 लाख करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन उसमें से दिल्ली का हिस्सा 0 कर दिया गया। जब दिल्ली के बजट और लेन देन का प्रचलन भी दूसरे राज्यों की तरह है, तो दिल्ली को केंद्रीय करों का वैध हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता? दिल्ली को केंद्रीय करों से महज 350 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, जबकि पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब को इससे ज्यादा मिलते हैं। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार अपनी जेब से स्थानीय निकायों को फंड दे रही है। दिल्ली को कायदे से 7,378 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। सोचिए, 350 करोड़ मिलते हैं, वो 7,378 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, ताकि कम से कम 6,000 करोड़ रुपए तो वो अपने विज्ञापन में दे पाए ना। इतना तो बनता है सर जी का, भले ही उनकी हैसियत एक मेयर के बराबर है, लेकिन इतना तो बनता है ना सर जी से। कुल मिलाकर बजट के नाम पर केजरीवाल जी ने नया बवाल शुरू कर दिया। अब सर जी जो रोटी आप खाते हैं वही दूसरे भी खाते हैं, इसलिए दूसरों के पास भी दिमाग है, वो भी सोच पाते हैं और समझ पाते हैं। तो पहली बात तो ये कि 23 साल से जो चल रहा है, तो जाहिर सी बात है
इस व्यवस्था से किसी पिछली सरकार को परेशानी नहीं थी, पर आपको है, क्योंकि आपको काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ विलाप करना है, सिर्फ और सिर्फ विवाद करना है, और वही आप कर रहे हैं। सर जी, हरियाणा और पंजाब आप शायद भूल गए, दिल्ली के मेयर के बराबर हैसियत है आपकी, बार बार बोल रही हूं। हरियाणा और पंजाब पूर्ण राज्य है, सारा खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ता है। दिल्ली केंद्र शासित है, उसमें भी स्पेशल है, क्योंकि यहां से देश चलता है, यहां पर सारी एम्बेसीज हैं, यहां पर ज्यादातर जो दिल्ली का हिस्सा है, जो दिल्ली में पैसा खर्च करती है, वो केंद्र सरकार करती है। ज्यादातर डेवलपमेंट का काम केंद्र सरकार करती है। लेकिन आपको अपना रोना रोना है, ना आपके पास पुलिस है, ना जमीन का खर्च आपको करना है, ना पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपके पास तो सिर्फ बस है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था भी आपके पास नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल हैं, और आपको याद होगा ना, जब बीजेपी एमसीडी में थी तो आप कैसे रोना रोते थे कि केंद्र ने एमसीडी के लिए पैसा नहीं दिया, तो मैं कहां से दूं सैलरी, आपने तो लोगों को सैलरी देना बंद कर दिया था। तो दरअसल आप एक शहर के मेयर हैं, पर आप खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। चलिए, अभी तो आपने शुक्र है कि हरियाणा और पंजाब से अपनी तुलना की, नहीं तो आप प्रधानमंत्री से तुलना कर सकते थे भाई, कि वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री और आप 2 करोड़ के मुख्यमंत्री, सुपर मेयर। लेकिन फिर भी आप बराबरी तो वही करते हैं। लेकिन चलिए, इस बार आपने पंजाब और हरियाणा का नाम ले लिया, बड़ी बात है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए था। तो आपको आपके हिस्से का बजट मिलता है, फिर किसी पूर्ण राज्य से बराबरी क्यों कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है जनता मूर्ख है? जनता को इतनी भी समझ नहीं है, वो नहीं समझेगी कि आप क्या कह रहे हैं। वही है कि आपके पास जो है, जितना आपको उसमें करना ही नहीं है। आपको सिर्फ विवाद करना, विलाप करना, बवाल करना, 3 काम है आपके पास, और आप वही करते हैं, और फिर घूम फिर के आरोप लगा देना। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जिसपे आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल किस तरह झूठ बोलते हैं, और सिर्फ जनता से नहीं, कोर्ट में भी झूठ बोलते हैं, धूर्तता की राजनीति करते हैं, और इन्हें सब करने में जरा भी शर्म नहीं आती, जरा भी डर नहीं लगता। एक्सपर्ट तो ऐसे हैं कि कोर्ट में भी सफेद झूठ बोल जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि फंड की कमी है, जबकि उनको इस योजना का सिर्फ 25% देना था। 75% तो केंद्र सरकार खर्च कर रही है। हरियाणा को दिक्कत नहीं, राजस्थान को दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश को दिक्कत नहीं, पर हमारे सर जी को हमेशा की तरह दिक्कत। तो इस मामले में जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने हिसाब किताब पूछ लिया, भाई आप बताइए 3 साल में आपने कितना विज्ञापन पर खर्च किया। तब आपने ब्यौरा दिया था ना, 1100 करोड़ रुपए आपने विज्ञापन में खर्च किया। सोचिए, एक छोटे से शहर के मेयर ने 1100 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए। तो सर जी, आपको काम नहीं करना, आपको सिर्फ बवाल करना है। और जब फिर कोर्ट ने फटकार लगाई तो आपने कहा जी हम 2 महीने में दे देंगे ये खर्च। कोर्ट ने कहा था ना आपसे कि विज्ञापन का जो खर्च है, जो बजट है आपका, वो हम कुर्क कर लेंगे। सर जी डर गए, बिना विज्ञापन के कैसे जिएंगे? जैसे हमें और आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वैसे सर जी को जीने के लिए विज्ञापन की जरूरत होती है। वो जब तक अपना टीवी में विज्ञापन, बड़े बड़े फोटो ना देख लें, पेपर्स में ना देख लें, अखबारों में, उनको चैन नहीं पड़ता। तो उनके लिए ऑक्सीजन है विज्ञापन, तो उसके बिना वो कैसे जिएंगे? डर गए, इसीलिए उन्होंने कहा कि हाँ हम 2 महीने में बजट दे देंगे। अब ये मामला तो ज्यादा पुराना नहीं है, तो केजरीवाल जी का ब्लेम गेम चालू है, और वो इसे ऐसे ही चालू रखेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति जो है शिकायती पत्रों, आरोप प्रत्यारोप और आखिर में कोर्ट जाने तक ही सिमट कर रह गई है। दिल्ली के लोगों की भलाई से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।